मैं आशुतोष शर्मा आर क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है और इस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। तो जो त्रिज्या बढ़ रही है वह कैसे बढ़ रही है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आगे कि इसकी परिधि वृद्धि की दर क्या है? परिधि हमें याद करना है। इसकी परिधि क्या होगी? परिधि का मतलब होता है सी क्या होगा कि परिधि वृद्धि की जो दर होगी वह क्या होगी? जबकि हमें दे दिया है कि जो त्रिज्या का मान है वह आपके पास 4.9 सेंटीमीटर है। तो आइए देखते हैं कि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की जो परिधि होती है वह c बराबर होता है 2 पाई r। कितना होता है? 2 पाई r। हम r किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर देखो हो जाएगा dc बटा में dt इक्वल टू 2 पाई और dr और बटा कितना हो जाएगा dt। dc बटा में हमें dt निकालना है। यहाँ पर है 2 और पाई dr बटा में dt। देखो dr बटा में dt का जो मान है वह है आपके पास 0.7 कितना है 7 है तो 0.7 और यहाँ पर आप गुणा करते हैं तो 2 सते 14 1.4 और पाई और यही आपके पास हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखो आपके पास जो यहाँ पर r दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं यहाँ से क्योंकि यहाँ पर r है ही नहीं। तो हमने देखो किया क्या कि सबसे पहले आपके पास जो मान दिया गया था उसको लिखा dc बटा में dt मतलब हमें परिधि ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आपके पास r दिया गया है और हमें परिधि दिया गया था। समय के सापेक्ष हमने अवकलन किया और आपके पास यह आंसर आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है 6.1 का क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर मिनट की दर से घट रही है। जो लंबाई है वह 5 सेंटीमीटर मिनट की दर से क्या हो रही है? घट रही है। मतलब 5 सेंटीमीटर और प्रति मिनट की दर से वह क्या हो रही है? घट रही है। तो घट रही है तो हम करेंगे माइनस। दूसरा इसी में कह रहे हैं कि जो चौड़ाई है वह 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। लंबाई घट रही है और चौड़ाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। आगे कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर तो आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो दिया गया है दोनों चीजें दी गई हैं। x बराबर 8 है, x लंबाई है और y चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन कि परिमाप पहले ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? परिमाप ज्ञात करिए क्या होता है। और आपके पास परिमाप का मतलब था पेरीमीटर तो इसे हम p से दर्शा सकते हैं। और फिर कह रहे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल आपके पास होता है क्या? इसको a और b करके दिया गया है। तो क्षेत्रफल देखिए होता है आपके पास एरिया तो जिसे हम a से दर्शाते हैं और यही हमें ज्ञात करना है। लेकिन किसके सापेक्ष? आयत के परिमाप और क्षेत्रफल किस परिवर्तन की दर से बढ़ रहे हैं। अब इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी मतलब यह नहीं ज्ञात करना है हमें इसके परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हम ये देखते हैं कि परिमाप आयत का हम क्या देखेंगे? परिमाप देखते हैं। तो आयत का जो परिमाप होता है वह p बराबर होता है देखो 2 लंबाई प्लस कितना होता है? चौड़ाई। लंबाई प्लस कितना होता है? चौड़ाई। तो हमारे पास देखो t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। इसके सापेक्ष t के सापेक्ष अवकलन करने
पर टी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा dp बटा में dt इक्वल टू 2, यहाँ पर हो जाएगा dx बटा में dt, x के सापेक्ष किए और y वाले में y में करते हैं तो dy बटा में कितना हो गया dt। अब आप क्या करेंगे कि dx बटा में dt का मान -5 है, क्या हो जाएगा -5 है, और dy बटा में dt का मान कितना है 4 है। और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं तो 2, 5 में से 4 गया तो -1 और यहाँ पर हो जाएगा -2। तो यह आप कर सकते हैं कि जो परिमाप है वह घट रहा है, यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर और प्रति कितना मिनट, यह हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट घट रहा है। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। 6 हम लोग पढ़ रहे हैं 1 और 7वें का 1 -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। यह हो गया आपके पास आयत का परिमाप। अगर हम क्वेश्चन नंबर इसी का बी देखें, बी में देखो देखा है दिया गया है क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्या जानते हैं क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल a = होता है x × y, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हम t के सापेक्ष करेंगे अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करते हैं तो dA बटा में dt हो जाएगा, पहले को छोड़े दूसरे का अवकलन और फिर दूसरे को छोड़े और पहले का क्या हो जाएगा अवकलन, ये फर्स्ट इंटू सेकंड है। तो यहाँ पर देखो x हो जाएगा, dy बटा में dt का मान है कितना 4 और dy dx बटा में जो dt है उसका मान है -5, तो हम लिखते हैं -5 और dA बटा में कितना है dt। x का जो मान है वो आपके पास है 8, तो यहाँ पर रखते हैं 8 × 4। y का जो मान है वो आपके पास है 6, तो हम यहाँ रखते हैं 6 × -5। 8 चौक हो गया 32 और 6 पंचे 30, लेकिन प्लस माइनस और यहाँ हो जाएगा 2 और सेंटीमीटर प्रति कितना मिनट हो जाएगा। तो जो क्षेत्रफल है वह आपके पास 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है, और जबकि आपके पास जो परिमाप है वह 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है। यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, एक पंप द्वारा 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर, देखिए 9 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर, देखिए इसका जो आपके पास आयतन दिया गया है कि जो dV बटा में dt है उसका मान है 900 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति कितना है सेकंड। आगे की फुलाया जाता है, गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। इसमें परिवर्तन की दर मतलब dr बटा में हमें ज्ञात करना है dt, इसका मान कितना होगा, और जब त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं देखिए कि यह गुब्बारा गोला है, तो गोले का आयतन, गोले का क्या देखेंगे आयतन, तो गोले का आयतन V बराबर होता है 4/3 और पाई r क्यूब। अगर हम t के सापेक्ष अवकलन करें तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अगर अवकलन करेंगे तो dV बटा में हो जाएगा dt और 4/3 पाई r क्यूब का, देखो r क्यूब का पहले हम क्या करते हैं dr क्यूब का पहले r के सापेक्ष, फिर r का हम करेंगे किसके सापेक्ष t के सापेक्ष। यहाँ पर देखो 4/3 हो गया, पाई हो गया, r क्यूब का हो जाएगा 3r² और फिर dr/dt, dr कितना है dt हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 पाई और r², देखो r का मान कितना है 15 और इंटू कितना 15। आगे dV बटा में जो dt है इसका मान आपके पास दिया गया था 900, कितना दिया गया है 900 दिया गया है, और यह है आपके पास dr बटा कितना dt है।
हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखो यहाँ पर गुणा है सभी, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग, तो dr बटा में जो है dt इज इक्वल टू क्या होगा कि 900 है, यह है आपके पास 900, यहाँ पर 4 इंटू आप यहाँ पर लिखे हुए हैं पाई और इंटू कितना है 15 इंटू 15। तो अब इसको देखते हैं, 15 का 15, 15 छक्का होता है 90, तो यह हो गया। फिर होता है 15 चौका कितना होता है 60, फिर आपके पास 4 से फिर 4 कट गया। अब यह अगर हम मान देखें तो हो जाएगा 1 बटा में पाई, और इसे हम कर सकते हैं कितना कि देखो होता है 1 बटा पाई का मान कितना है 22 बटा 7, आगे करेंगे तो हो जाएगा 7 बटा में 22 और सेंटीमीटर और प्रति कितना सेकंड हो जाएगा। और यह आपके पास हो जाएगा त्रिज्या के बढ़ने की दर, मतलब यह आपके पास 4 सेंटीमीटर कितना है कि यह मान आपके पास दिया गया है कि इतना सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपके पास यहीं पर छोड़ दिया गया है, यही आंसर दे दिया गया है, आप इसको भी आंसर मान सकते हैं। तो यह हो गया आपके पास, यह था क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 8। आप वीडियो को देखते हुए क्वेश्चन जो आपको कराए जा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसीलिए हम आपके क्वेश्चन से आगे से हट जाया करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपके पास दिया गया है कि एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है जिसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अब जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, देखो जो गुब्बारा है वो सदैव गोलाकार है, जो गुब्बारा की बात कर रहे हैं वह कैसा है कि सदैव गोलाकार है। हमें ज्ञात करना है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है और त्रिज्या के सापेक्ष आयतन ज्ञात करो। देखो अब यहाँ पर हमें क्या कह दिया है कि त्रिज्या के सापेक्ष ही हमें आयतन ज्ञात, देखो क्वेश्चन में ही आपको दे दिया है कि क्या आपको करना है। अभी तक हम समय समय कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो त्रिज्या के सापेक्ष ही हमें आयतन ज्ञात करना है। जब त्रिज्या कह रहे हैं कि जो त्रिज्या है वह आपके पास 10 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर। देखो हम जानते हैं कि गोले का आयतन, गोले का जो आयतन होता है वह b बराबर होता है 4/3 और पाई r क्यूब होता है। क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष ही हमें आयतन ज्ञात करना है तो r के सापेक्ष हम क्या करते हैं, r के सापेक्ष हम करते हैं अवकलन करते हैं। तो अवकलन करने पर r के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं, तो अवकलन करने पर dv बटा में जो dr है और इधर 4/3 और पाई dr क्यूब बटा में dr, 4/3 और पाई हो गया r क्यूब है तो इसका मान हो जाएगा 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया 4 और पाई r स्क्वायर। देखो r का मान कितना दिया गया है 10 इंटू 10 दे दिया गया है, 10 धम्मा 100 और 100 का 4 से गुणा करेंगे तो 100 चौका कितना होता है 400। क्योंकि आपके पास आयतन जो होता है वह सेंटीमीटर क्यूब होगा और जो r है वह सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ से आप इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपके पास कितना 400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। नहीं तो आप यहीं से इसको क्वेश्चन को यहीं पर छोड़ दीजिए और यही आपके पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हमें गोले का आयतन कर रहे हैं त्रिज्या के सापेक्ष। आइए फिर देखते हैं आपके पास जो अंतिम क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके पास इस जो एक्सरसाइज 6.1 का है वह 10वां क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है, सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर की दर से पर सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक दीवार है और यहीं पर एक सीढ़ी लगा दी गई और यह जो सीढ़ी है ये जैसे सीढ़ी जो है वह थोड़ा थोड़ा खिसक रही है,
जो सीढ़ी है वह क्या कर रही है, खिसकते हुए नीचे चली जा रही है। मतलब गिरेगी नहीं, आप अगर चढ़ेंगे तो इस पे गिर नहीं पाएंगे, लेकिन खिसक रही है धीरे धीरे। अब किस इसमें दिया गया है कि जो सीढ़ी है वह कैसे खिसक रही है, 2 सेंटीमीटर की दर से, और सीढ़ी की जो लंबाई है वह 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर है। अब यहां से देखो यह हो गया। अगला कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर की दर से यह खींचा जा रहा है। दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, दीवार की ऊंचाई हमें कह रहा है कि किस दर से घट रही है, कि इसका जो मान होगा, आपके पास कि कितना होगा। यह देखो यच है और यह आपके पास हो जाएगा यक्स है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो मान है वह कैसा होगा। देखिए यह है आपके पास, देखो कि कण है और ऊंचाई है और कितना है, आधार। तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि कण का होल स्क्वायर होता है आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर ना। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें जो ज्ञात है कि यहाँ से कह रहा है कि जो ऊंचाई है आपके पास, यह देखो 5 मीटर है और दीवार की ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का जो सिरा दीवार से वह 4 मीटर दूर है। अच्छा, ये आपके पास दिया गया है कि 4 मीटर दूर है, यहां से यक्स दिया गया है। तो आइए देखते हैं, इसे हम यक्स मान लेते हैं, यक्स आपके पास सरल रूप रहेगा। अब कण का जो मान है वह 5 है और इस पर यहाँ पर आधार है, तो आधार आपके पास देखिए कितना है, 4 है, 4 का होल स्क्वायर, और जो लंब है आपके पास वह है यक्स का होल स्क्वायर। यह हो गया। अब अगर हम इसको देखते हैं तो यह आपके पास देखो होगा क्या, इसको इधर कर लीजिए, देखो यक्स को इधर करते हैं तो यह हो जाएगा 25 और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से कितना, 16। यहां से हमें करना क्या है कि जो आपके पास जो यह जो ऊंचाई है, इस जो ऊंचाई को है हमें ज्ञात करना है कि यह किस दर से घट रही है। तो इस ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें ज्ञात करना है कि यह किस दर से घट रही है। अच्छा, इसे हम मान को अभी नहीं रखेंगे, इस मान को हमें ज्ञात करना है। तो इसको मान को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऊंचाई घटेगी तो यह बढ़ेगी, मतलब इसको आप कर सकते हैं यच ही, इसको यक्स अभी लास्ट में रखेंगे। तरीके से यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आधार एक्स स्क्वायर और यह कितना है, एच का होल स्क्वायर। आप यहाँ से करते क्या है कि यह देखिए हमें यच निकालना है, आधार कितना है आपके पास, यक्स है, इसको इधर कर लीजिए तो यह हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना है, एच स्क्वायर। यच स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा, इधर जाएगा तो यह 25 और माइनस यक्स कितना, स्क्वायर। यच बराबर देखो हो जाएगा कि रूट में 25 और माइनस कितना होगा, यक्स स्क्वायर। हमें करना क्या है कि जो सीढ़ी किस दर से घट रही है उसे हमें ज्ञात करना है, और यहीं से आपके मान जो होगा वह मिल जाएगा। क्योंकि आपको दिया गया है कि जो मान है वह कितने की दर से घट रहा है, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रहा है। मान देखो, अब हम यहां से करेंगे क्या कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन करने पर, तो अवकलन करने पर t के सापेक्ष हम अवकलन करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा dh बटा में dt इक्वल टू, देखो रूट है तो रूट है तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं कि 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यह जब देखो कि जब कभी भी हमने बताया कि x की पावर n हो तो यहाँ पर होता है x, यहाँ पर x यह पूरा है तो यह इसलिए आपके पास हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर d और 25 माइनस जो x स्क्वायर है इसका हो जाएगा किसके सापेक्ष, x के, क्योंकि आप जानते हैं जब dx हो तो वहां पर आपके पास x ही होता है। अब
25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो n x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ पर है 1/2 हो जाएगा 1/2 और 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। कैसे होगा कि 1/2 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमारे पास होता है माइनस हाफ होता है, इंटू 25 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। अब आगे ले चलते हैं इस क्वेश्चन को, तो हमारे पास मिलेगा क्या मान, आइए देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि dh बटा में जो dt का मान है कि सीढ़ी कैसे कितनी तेजी से या कितनी धीमे घट रही है, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 1 बटा में यह 2 है, यह हाफ है, तो यह माइनस था तो हर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू कितना है माइनस 2x है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर आपके पास आ गया dh बटा में dt इक्वल टू, देखो माइनस x है और बटा में कितना है रूट में 25 और माइनस कितना है x स्क्वायर। अब आप करेंगे क्या कि यह जो मान है वह मान का आप उस मान को क्या करेंगे रखेंगे। अच्छा आपने थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया कि x का अगर x के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि t के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो एक अंक और बढ़ाएंगे, dx बटा में क्या होगा dt, यहाँ पर भी होगा dx बटा में कितना dt और यहाँ पर फिर से लिखेंगे dx बटा में कितना dt और यहाँ पर हो जाएगा dx बटा में कितना dt। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे x और dx बटा में dt का मान रखेंगे। x का मान आपके पास दिया गया था कितना 4 सेंटीमीटर और dx बटा में dt का मान है 2, dx बटा में जो dt का मान है वो है 2, तो dh बटा में जो dt है वह आपके पास देखो माइनस 4 बटा में 25 और माइनस 4 चौक 16 और इंटू कितना है 2 माइनस 4, 25 में से 16 जाएगा तो बचेगा 9 और 9 का आप जानते हैं वर्गमूल होता है 3 और इंटू जो है वह है 2, तो 2 आपके पास इसको लिखिए और उसके बाद हो जाएगा माइनस 8 बटा में 3 और सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से जो सीढ़ी है वह बहुत इतना धीमे खिसक रही है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान जो है वह माइनस में जा रहा है। आइए एक बार आंसर देख लेते हैं। हाँ माइनस 8 बटे में 3, क्योंकि दूरी आपके पास कभी भी माइनस में होती तो उसको किया गया है कि सीढ़ी आपके पास इतनी सेंटीमीटर की दर से खिसक रही है। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 जिसके बारे में हम लोगों ने बखूबी देखा। तो यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों को शेयर करना कभी भी न भूलें। देखिए जैसे ये क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं तो अगर आपके मित्र भी इसको देख लेंगे तो उनका भी इस यूपी बोर्ड में लाभ हो जाएगा, तो शेयर करना न भूलें और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।